हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, होप सो आप लोग सब खैरियत से हैं। ऑब्वियसली आज का एमएचएम का सेशन है, हम कुछ ईमेल्स पढ़ते हैं, लेकिन आज हम ईमेल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि 1 महीने पहले मुझे एक मैसेज दी एमएचएम प्लेटफॉर्म से रिसीव हुआ और मैंने फिर वो प्रॉब्लम सुनी, पूरी रिकॉर्डिंग थी, मैंने उस प्रॉब्लम को सुना, उस प्रॉब्लम का जवाब दिया और बात आई गई हो गई। लेकिन इस पूरे 1 महीने में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ नहीं, बहुत सारे और लोगों के साथ भी होती है। तो मैंने कहा क्यों ना इस प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए ताकि आप लोगों को भी जवाब मिल जाए। तो प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैट्रिक क्लास का एक स्टूडेंट था, उसकी हाइट छोटी है। अब उसको और लोगों से बात करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि शर्मिंदगी होती है, थोड़ा अफसोस होता है, थोड़ा हेजिटेशन आप कह सकते हैं, थोड़ी हेजिटेशन होती है कि वो किस तरीके से लोगों से बात करें। उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज हाइट। जी हाँ, हाइट की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो पढ़ाई में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब किसी से बात करनी होती है, किसी से कोई सवाल करना होता है, तो वो नहीं कर पाते। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि महीने में, हफ्ते में एक बार हो रही हो तो मैं कहूँ हाँ भाई एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। ऑब्वियसली 24 घंटे हैं, 24 घंटे आपकी हाइट छोटी ही है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो, अगर हाइट बड़ी है तो 24 घंटे आपकी हाइट बड़ी ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ मखसूस टाइम पे आपकी हाइट बढ़ रही है, मखसूस टाइम पे हाइट छोटी हो रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो 24 के 24 घंटे मिल रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमें वो चीज़ फील ना हो, या अगर ऐसा फील हो भी रही है तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है इस बात का। तो सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन मेरे माइंड में आ रहा है कि आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ठीक है। और फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट और जिम और एक्सरसाइज का पूछ लें कि भाई करनी है नहीं करनी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का जो हाइट है वो नॉर्मल होती है, लेकिन उनकी सोच छोटी होती है। और जिन्होंने सवाल भेजा था उन्होंने कोई 8 मिनट की या 7 मिनट की रिकॉर्डिंग की थी, और उस 7 से 8 मिनट की रिकॉर्डिंग में उन्होंने बहुत सारी इधर उधर की बातें भी की थी, जिससे उनका माइंड पता चल रहा था कितना ओपन है, उनकी सोच बड़ी है। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी हाइट तो नॉर्मल होती है लेकिन उनकी सोच छोटी होती है। तो सोच का बड़ा होना ज़रूरी है। हाइट जैसी भी हो आपकी, छोटी हो बड़ी हो, बट आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी है तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। वो आजकल मैं एक कहानी रिकॉर्ड हुई थी, तो वो कहानी बड़ी वायरल चल रही है, जो मैंने किसी सेशन में बोली थी कि परिंदे की मिसाल दी थी मैंने। तो परिंदे की तरह हमारा माइंड है, उसको पिंजरे में बंद कर देंगे तो महदूद हो जाएगा, उसको खुला छोड़ देंगे तो हम कामयाबी की बुलंदियों को पहुंचेंगे। तो कामयाबी मिलती ही ऐसे है कि जब आपका माइंड ओपन होता है। माइंड ओपन होने को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सोच का बड़ा होना, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो सोच बड़ी होनी चाहिए, हाइट छोटी हो बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई टॉन्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपको फील करवाया जा रहा है, टॉन्ट कर रहे हैं कि आपकी हाइट तो छोटी है या आपकी हाइट तो बड़ी है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, ठीक है, अफसोस होता है। ये सारे इमोशंस है और ये एक एनर्जी है। याद रखिएगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम, क्या था, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कुछ इस तरह ही था कि भाई ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एक एनर्जी है, इमोशन, गुस्सा, एग्रेशन, खुशी, अफसोस। अगर आपको रोना आ रहा है तो ये भी एक इमोशन है, ये भी एक एनर्जी है। तो अब इस एनर्जी को अपने काम पे लगाएं, अपनी पढ़ाई पे लगाएं, अपनी और चीज़ों पे, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और ज़िंदगी में कामयाब होकर उस कामयाबी से उनके मुंह बंद करें। इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखें। दूसरी बात अभी मेरे जहन में आ रही, बहुत सारे लोगों की यूनिकनेस कुछ और होती है। मुझे याद है हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था, बहुत पुरानी बात है कि वो स्कूल लाइफ की बात है, वो इतनी भी पुरानी नहीं है लेकिन स्कूल लाइफ की है। तो वो उसमें जो है एक स्टूडेंट था, उसको लोग ऐसे ही कहते थे, उसके इर्द गिर्द के दोस्त भी उसको यही कहते थे, यार ये पढ़ता नहीं है, ये डफर स्टूडेंट है। टीचर्स भी उसको इसी तरह याद रखते थे। तो अब उसकी यूनिकनेस बन गई थी। बहुत सारे लोगों को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन चूँकि टीचर्स के दरमियान और स्टूडेंट्स के दरमियान वो एक डफर था, तो उसको डफर, ना पढ़ने वाला, इस तरीके से पुकारा जाता था। तो आपकी अच्छी बात यह कि आपको बुरे नामों से नहीं पुकारा जा रहा, एक बुरी चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक फैक्ट है कि हाँ आपकी हाइट छोटी है तो आपको लोग
इस तरह से टॉन्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी हाइट छोटी है, हाइट बड़ी है, या अगर वो हेल्दी है ज़्यादा, या वो हेल्दी बहुत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा थिन पर्सन है, तो अब ऐसी सिचुएशन में या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो सामने वाले की वो है कॉन्फिडेंस है, वो लो हो जाता है। तो अब क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस यंग ही है, यंग स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो मजाक है वो ना करें। मजाक के और भी तरीके होते हैं, इसे कहते हैं मजाक उड़ाना। एक होता है मजाक करना, ये, लेकिन ये अगर आप चीज़ कर रहे हैं, किसी की हाइट का, किसी के वेट का अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये बेसिकली आता है मजाक उड़ाने में। तो वो आपको शायद फेस टू फेस तो मुस्कुरा रहा होगा, बट अंदर से उसको बुरा लगता है, हर इंसान को बुरा लगता है। तो काइंडली ऐसी चीज़ें ना करें। ये एक अवेयरनेस आप समझ लें, अवेयरनेस मैसेज हो गया। इसकी क्लिपिंग भी शायद बन के फेसबुक पे अपलोड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ें जो हैं बड़ी इनसिक्योरिटीज़ कह लें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को पर्सनली पता होती हैं, बट वो उसको कोप अप करने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं वेट कम करने की, बट ड्यू टू एनी रीज़न वो नहीं हो पाता। तो वो उनकी एक प्रॉब्लम है जिसको खुद सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आप उस प्रॉब्लम का मजाक उड़ाएंगे तो उनको बुरा फील होगा। सामने से तो वो शायद मुस्कुरा दें, लेकिन उनको एक्चुअली बुरा फील होगा। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस भी होगी बेसिकली कि भाई ये शायद फेसबुक पे क्लिपिंग भी अपलोड हो जाए कि भाई ऑब्वियसली हमें किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बड़ी एक थिन लाइन होती है, तो इसमें बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा ये कि हम जो है सोच को बड़ा कैसे करें। अपनी ये जो हाइट अगर है हमारी छोटी और कॉन्फिडेंस हमारा लो हो रहा है इस वजह से, तो पहले तो हमें इस चीज़ को भी क्लियर करना है कि बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है। अगर आप गूगल कर लें तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज़ कंपैरेटिवली किसी और के हाइट छोटी होती है, मेजॉरिटी लोगों के। अच्छा, एवरेज मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी एवरेज लोगों से हाइट छोटी है या एवरेज लोगों से हाइट बड़ी है, तो अब ये थोड़ा सा आपको इनसिक्योर अगर फील हो रहा है या कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है, तो उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, गूगल कर लें। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुपरस्टार्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, कामयाब लोग हैं दुनिया की नज़र में। वो उनकी हाइट या तो छोटी है बहुत या बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वो कामयाब हुए। तो कामयाबी को अपनी हाइट को अपने कामयाबी के आगे ना आने दें। वो कहते हैं ना, आड़े ना आने दें, कि अपनी हाइट को अपने कामयाबी के आड़े आने दिया कि भाई मैं कामयाब इसलिए नहीं हो सका या इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी या हाइट बड़ी थी। तो उससे क्या होगा कि आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है इन सबसे भी ये मसला हल हो जाए। शायद डॉक्टर कहें कि नहीं, ये मसला हल नहीं हो सकता। तो अब इस सिचुएशन में आपने तो लड़ना है ना, आपने तो आगे बढ़ना है। लड़ना नहीं है किसी से, मतलब इन द सेंस ज़िंदगी से तो लड़ना है, ज़िंदगी में तो आगे बढ़ना है। तो इस सिचुएशन को हमें समझना है कि चाहे हाइट बड़ी हो चाहे हाइट छोटी हो, आपकी जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सोच बड़ी होगी तो कामयाबी मिलेगी, सोच बड़ी होगी तो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो, यूँ सॉल्व हो जाएगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। टेक केयर, बाय।